दोस्तों अब सब लोगों को पता ही होगा कि भारत में अगर कोई छोटा मोटा हथियारों का डेवलपमेंट भी होता है तब भी वेस्टर्न मीडिया में से लेके काफी अधिक हलचल किया जाता है। और खास करके पिछले कुछ सालों में जब से भारत में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प उठाया गया है तब से वेस्टर्न मीडिया भारत के ऐसे डेवलपमेंटों को लेके काफी ज्यादा चर्चा कर रहा है। और हाल ही में भारत के अब तक के सबसे बड़े डिफेंस डेवलपमेंट हुआ है और इसे लेके वेस्टर्न मीडिया में चर्चा नहीं हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों मैं यहाँ पे जो सबसे बड़े डेवलपमेंट का बात कर रहा हूँ वो असल में AMCI एयरक्राफ्ट को लेकर दिया गया अप्रूवल है। आप लोगों को पता ही होगा कि कुछ ही दिन पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मतलब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले कमेटी के द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट को AMCI एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइपों को बनाने को लेकर अनुमति दे दिया गया है। और इस अनुमति के अंतर्गत करीब करीब 15,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा जिससे कि एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप और टेस्टिंग के काम को अंजाम दिया जाएगा। और दोस्तों जब से ये जो अनुमति है दिया गया है तब से वेस्टर्न मीडिया के अंदर इसे लेके काफी अधिक हलचल है। रिपोर्ट के मुताबिक कई सारे वेस्टर्न मीडिया के आउटलेट में इसे लेके खबरों को जारी किया गया। और दोस्तों खबर खाली जारी नहीं किया गया है बल्कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ऐसे वेस्टर्न मीडिया हाउस इस खबर को लेके काफी अधिक परेशान भी है। और दोस्तों इस तरीके के जो परेशानी है वो धीरे धीरे करके एक एक अलग अलग विदेशी मीडिया आउटलेट के खबरों में उभर के आगे आ रहा है। और ऐसे विदेशी मीडिया आउटलेट में सबसे आगे है यूके स्थित जेन्स मीडिया हाउस। बेसिकली दोस्तों जेन्स मीडिया हाउस के हाल ही के एक आर्टिकल में इंडिया के AMCI एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट और उसे लेके गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया अप्रूवल का जिक्र तो किया गया है लेकिन दूसरी तरफ इस जिक्र में साफ साफ पता चल रहा है कि इससे इस तरीके के विदेशी मीडिया हाउसेस को जलन भी काफी हो रहा है। क्योंकि दोस्तों इस अप्रूवल के बाद अब AMCI एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट जो है वो तेज रफ्तार में शुरू होगा। और जिन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के डिले को लेकर लगातार ऐसे विदेशी मीडिया आउटलेट के तरफ से खबरों को जारी किया जा रहा था वो खबर अब और रिलेवेंट नहीं रहेगा। जेन्स मीडिया हाउस के आर्टिकल में दावा किया गया है कि गवर्नमेंट की तरफ से करीबन 15,000 करोड़ रुपए का अप्रूवल दिया गया है जो कि इन एयरक्राफ्टों के डिजाइन और प्रोटोटाइपों के लिए है। वहीं पे ये अप्रूवल एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को दिया गया है। और आप लोगों को बता दूं कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी असल में भारत का वो प्राइम संस्था है जिनके द्वारा भारत में एयरक्राफ्टों के डिजाइन और डेवलपमेंट किया जाता है। और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी इस प्रोजेक्ट में जुड़ा हुआ है। हालांकि इस प्रोजेक्ट को SPV मोड मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल के मोड में आगे बढ़ाया जा रहा है जिसमें कि आने वाले समय में और भी कई तरीके से प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी जुड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि 7 मार्च के दिन ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से इसे लेके अप्रूवल दिया गया है। और ये भी दावा किया जा रहा है कि जो 15,000 करोड़ रुपया है ये असल में अगर डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है तो करीब करीब 1.8 बिलियन डॉलर होगा। मतलब दोस्तों इससे आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि ये प्रोजेक्ट कितना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो 1.8 बिलियन डॉलर है इसका करीबन आधा पैसे के लिए पाकिस्तान दर बदर भटक रहा है। वहीं पे जेन्स मीडिया हाउस के इस आर्टिकल में भारत को AMCI एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को लेकर तंज भी कसा गया और उनके द्वारा दावा किया गया है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा साल 2008 से ही AMCI एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जा रहा था लेकिन अब तक ये एयरक्राफ्ट बन के तैयार नहीं है। और डेवलपमेंट का शुरुआत के करीब करीब 16 साल के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा अप्रूवल दिया गया है। हालांकि दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2008-9 के दरमियान ही गवर्नमेंट की तरफ से इस तरीके के एयरक्राफ्टों को बनाने को लेकर अपने बातों को रखा गया था। और उसी दरमियान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा ऐसे एयरक्राफ्टों के डिजाइन को लेकर काम तो शुरू किया गया था लेकिन एक्चुअली में इन एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में तेज रफ्तारी तब आया जब भारत FGFA प्रोजेक्ट से अपने आप को दूर किया। मतलब साल 2018 के बाद से ही इन एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में तेज रफ्तारी आया और साल 2018 में एक तरीके से इन प्रोजेक्टों को शुरू किया गया। हालांकि उसके बाद साल 2020 में कोविड जैसे सिचुएशन आया मतलब करीब करीब 2 साल इन एयरक्राफ्टों के ऊपर कोई काम नहीं हुआ और साल 2024 आते आते गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया। हालांकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि साल 2023 के अंत तक अप्रूवल दे दिया जाएगा पर आखिरकार कम से कम 3-4 महीने के डिले के बाद गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल दे दिया गया है। और अब आशा किया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों के जो फर्स्ट फ्लाइट है वो सितंबर 2028 तक भरा जाएगा और सितंबर 2027 तक एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों को रोल आउट किया जाएगा। वहीं पे दोस्तों आप लोगों को यह भी बता दूं कि इन एयरक्राफ्टों के स्टील कटिंग सेरेमनी और प्रोटोटाइपों के जो निर्माण का काम है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 6 महीने के अंदर उसे शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि जनरल इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल तो दे दिया गया है जिससे कि एक तरीके से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के सामने किसी भी तरीके का कोई बाधा नहीं रहा। मतलब इलेक्शन को लेकर भारत में जो इश्यूज क्रिएट होता है उस वजह से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को AMCI एयरक्राफ्टों को लेकर रुकना नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों AMCI एयरक्राफ्टों को लेकर जहां पे ऐसे वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स का परेशानी कम नहीं हो रहा है तो वहीं पे और एक बड़ा खबर जारी करते हुए इन मीडिया हाउसेस के परेशानी को भारत की तरफ से और बड़ा कर दिया गया। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत के द्वारा आर्मी और एयरफोर्स के लिए CUAV मतलब काउंटर
अनमैन एरियल व्हीकल सिस्टमों को प्रोक्योर किया जाएगा जो कि सॉफ्ट किल कैपेबिलिटी के साथ हो, मतलब इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के अनमैन एरियल व्हीकलों को काउंटर करने का जो क्षमता है उसे वृद्धि किया जाएगा। और दोस्तों इस खबर का जानकारी भी जेंस मीडिया हाउस की तरफ से ही दिया गया है और जेंस मीडिया हाउस के इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चेन्नई स्थित एक कंपनी बिग बैंग बूम सॉल्यूशन के द्वारा फिलहाल 2 मेगा कॉन्ट्रैक्ट को हासिल किया गया है और ये कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू करीबन 2 बिलियन रुपए मतलब करीब करीब 200 करोड़ रुपया का है, जिसे कि अगर डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है तो करीब करीब 24 मिलियन डॉलर इसका लागत होगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट असल में काउंटर अनमैन एरियल सिस्टमों को लेके है जो कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से प्लेस किया गया है। जेंस मीडिया हाउस के रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों ही करीब करीब 25-25 यूनिट के लॉन्ग रेंज के इन सिस्टमों को परचेस करेगा और इन सिस्टमों को फिलहाल वज्र सेंटिनल CUV दिया गया है और ये साल 2025 के मध्य तक इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को कंपनी के द्वारा सौंप दिया जाएगा। और दोस्तों जेंस मीडिया हाउस के तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि कंपनी के CEO के साथ उनका एक इंटरव्यू भी हुआ था और इस इंटरव्यू के दरमियान कंपनी के CEO के तरफ से अपने इक्विपमेंटों को लेके मतलब वज्र सेंटिनल काउंटर अनमैन एरियल सिस्टम्स को लेके कई तरीके के बातों का खुलासा किया गया है और कंपनी का CEO का यह भी कहना था कि उनके द्वारा डेवलप किया हुआ जो सिस्टम है वो असल में सॉफ्ट किल सिस्टम है, मतलब टारगेट ड्रोनों को ये तबाह नहीं करता है बल्कि नाकाम कर देता है। कंपनी के CEO के तरफ से सिस्टमों को लेकर दावा किया गया है कि ये दुश्मन के जो ड्रोन है उसके सिस्टमों को जैम कर सकता है और इसके लिए इसमें कई तरीके के इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है और सिस्टम जैम होके या फिर कहे तो इसके कम्युनिकेशन या अन्य इक्विपमेंटों को जैम करने के बाद इसे संपूर्ण रूप से निष्क्रिय किया जा सकता है। उनके तरफ से अपने बातों में यह भी बताया गया है कि इन सिस्टमों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है जो कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी को पता कर सकता है और इस तरीके के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बदौलत दुश्मन के ड्रोनों के अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के बारे में जानकारी मिलने पर उन फ्रीक्वेंसीज को जैम करना सिस्टम्स के लिए और आसान हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि ये जो सिस्टम है मतलब वज्र सेंटिनल सिस्टम है ये काफी कॉम्पैक्ट और काफी हल्के वजन का है और इसका वजन केवल मात्र 50 किलोग्राम है, जिसमें कि एक स्कैन एक्स डिटेक्टर और शील्ड एक्स जैमर होता है। यहाँ पे स्कैन एक्स डिटेक्टर असल में रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंसर है जो कि अनमैन एरियल व्हीकल को डिटेक्ट करने में इस्तेमाल होता है और करीब करीब ये 15 किलोमीटर के रेंज से अनमैन एरियल व्हीकलों को डिटेक्ट कर सकता है, जबकि ये 400 मेगाहर्ट्ज से लेके 6 गीगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी तक को डिटेक्ट करने में सफल है। जबकि इसमें जो शील्ड एक्स सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है ये असल में जैमर है जो कि इसी फ्रीक्वेंसी को करीबन 15 किलोमीटर के डिस्टेंस से ही जैम करने में सक्षम है। और दोस्तों इससे एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन इक्विपमेंट इस्तेमाल होने वाले ड्रोनों को भी ये जो सिस्टम है ये लंबे दूरी से मतलब 15 किलोमीटर की दूरी से नाकाम कर सकेगा। अब दोस्तों बिग बैंग बूम सॉल्यूशन ही भारत का केवल मात्र एक ऐसा कंपनी नहीं है जो कि एंटी ड्रोन सिस्टमों को तैयार कर रहा है, बल्कि इसके अलावा भी कई सारे और कंपनी है जो कि सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों टेक्निक के ही एंटी ड्रोन सिस्टमों का डेवलपमेंट कर रहा है और इस तरीके के सिस्टमों को ऑलरेडी बना के इंडियन आर्म फोर्सेस को सौंपा जा चुका है, जिससे कि वेस्टर्न मीडिया हाउसेस और भी अधिक परेशान है क्योंकि एंटी ड्रोन सिस्टमों के मामले में पूरा दुनिया फिलहाल अभी इनिशियल स्टेज में है। और दोस्तों ऐसे समय में भारत की तरफ से जो एंटी ड्रोन सिस्टमों का डेवलपमेंट किया जा रहा है ये ड्रोन के मार्केटों के अंदर एक तरीके से हलचल ला सकता है और वो भी उस समय जब ड्रोन को वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में एक उत्तम टेक्नोलॉजी के रूप में देखा जा रहा है और रशिया यूक्रेन के लड़ाई के दरमियान ड्रोनों के प्रभाव से काफी अधिक फर्क पड़ा है। और ऐसे में दोस्तों भारत अपने खुद के बलबूते पे एंटी ड्रोन सिस्टमों को डेवलप करके जहां पे अपने आप को सुरक्षित रख रहा है तो वहीं पे एंटी ड्रोन सिस्टमों के मार्केटों के ऊपर भी भारत का आने वाले समय में कब्जा हो सकता है। और दोस्तों इन्हीं कारणों की वजह से वेस्टर्न मीडिया हाउस काफी अधिक परेशान है और ये परेशानी धीरे धीरे करके ऐसे मीडिया हाउसेस के अलग अलग आर्टिकल में खुल के आगे आ रहा है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत की तरफ से जो सिस्टम डेवलप किया गया है ये भारत को कितना हद तक आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ सुरक्षित रख सकेगा? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।